सात संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं भादरा आसपास की खबरों से और सबसे पहले लेते हैं जो सैंपल रिपोर्ट भेजी जाती है उससे जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है दोस्तों, उससे 4 जून की 420 की सैंपल रिपोर्ट से दोस्तों आज 27 कोरोना पॉजिटिव आए। ये कल देर शाम को आए थे। तो दोस्तों इसमें 3 जून की भी शेष रही 18 सैंपल की रिपोर्ट शामिल है और कुल मिला के 438 सैंपल की ये रिपोर्ट आधिकारिक रूप से बताई जा रही है, जिसमें से 27 जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और ये कहाँ से आए हैं तो मैं दोस्तों आपको बताऊं। सबसे पहले 4 जून की रिपोर्ट को खंगालते हैं, जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी। भादरा से 45 की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी 4 जून को और उससे 6 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 20 से 1 आए हैं, वार्ड नंबर 22 से 1 आए और वार्ड नंबर 38 से 2 आए हैं, जबकि खचवाना और पचार वाली गांव से 1-1 आया है। तो छानीबड़ी से 225 की कोरोना रिपोर्ट सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी दोस्तों, उससे 12 पॉजिटिव आए हैं और वो 12 के 12 दोस्तों छानीबड़ी गांव से आए हैं। छानीबड़ी गांव में कोरोना पीड़ितों की, संक्रमितों की दोस्तों आज भी ज़बरदस्त रूप से जो है दिक्कत चल रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम गांव, संक्रमित गांव भादरा क्षेत्र का माने तो वो निश्चित रूप से छानीबड़ी गांव है। और बिरानी गांव से दोस्तों 29 सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, जिनमें से मात्र 1 कोरोना पॉजिटिव आया और वो 1 बिरानी गांव का ही है। और 19 मुंसरी से भेजी गई थी, जिससे कोरोना पॉजिटिव कोई नहीं आया है। गदरा से भी 25 भेजी गई थी, उससे कोई रिपोर्ट पॉजिटिव की नहीं आई। शेरपुरा गांव से 27 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 1 मलखेड़ा गांव का कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि गांधीबड़ी से 50 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 6 कोरोना पॉजिटिव आए और उन 6 में 4 तो भोजासर के कोरोना पॉजिटिव है, जबकि 1 गांधीबड़ी का और 1 चिड़िया गांधी का कोरोना पॉजिटिव शामिल है। और इसके अलावा दोस्तों जो मेडिकल मोबाइल वैन सेवा है, उससे जो सैंपल लिए गए थे उससे भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है मलखेड़ा गांव का। तो 3 जून को जो 18 की रिपोर्टें हैं उनके बारे में कोई यहाँ डिटेल नहीं दी गई है। तो ये कुल मिला के 27 कोरोना पॉजिटिव है। और कुल मिला के 5 जून की जो रिपोर्ट थी दोस्तों, सैंपल रिपोर्ट, वो अभी बताई जो 4 जून की थी। 5 जून की जो सैंपल रिपोर्ट थी 404 की दोस्तों, उससे भी कल देर शाम को 21 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ लगातार। इसमें से भादरा से 81 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 7 कोरोना पॉजिटिव भादरा क्षेत्र में आए हैं। वार्ड नंबर 20 से 1, वार्ड नंबर 21 से 1 और वार्ड नंबर 27 से 1। ये 3 तो भादरा कस्बे से आए हैं, जबकि 3 आए हैं दोस्तों, 4 आए हैं गाँवों से। 1 सरदारगढ़िया गाँव से, 1 राखी गाँव से और 1 सिकरोडी गांव से और 1 सहारन लैब से आए हैं। कुल मिला के शेरपुरा गांव से 15 की रिपोर्ट सैंपल रिपोर्ट थी, वहाँ से नील है, कोई पॉजिटिव नहीं है। उत्तरादावास से 28 की सैंपल रिपोर्ट थी, 1 कोरोना पॉजिटिव आया और वो 1 उत्तरादावास का है। डाबड़ी से 17 की थी, 17 की 17 नील है, जबकि जिज्ञासरी छोटी से 13 की रिपोर्ट थी दोस्तों। 3 कोरोना पॉजिटिव 13 में से आए हैं, जो 2 डूंगर सिंहपुरा से और 1 अलाइला गांव से है। गांधीबड़ी से 69 की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी और वो नील यहाँ आधिकारिक रूप से दिखाई गई है। छानीबड़ी से 107 कोरोना सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 6 सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए हैं दोस्तों, और 6 के 6 छानीबड़ी से है। तो छानीबड़ी में कल भी छानीबड़ी से ज़्यादा आए हैं और आज भी छानीबड़ी से इस रिपोर्ट से ज़्यादा आए हैं। और जो मेडिकल मोबाइल वैन सेवा है, उससे 74 सैंपल लिए गए थे, उससे दोस्तों 4 कोरोना पॉजिटिव आए और चारों के चारों जनाना गांव के हैं। तो कुल मिला के ये 404 की सैंपल रिपोर्ट है, उससे 21 कोरोना पॉजिटिव आए। आज एक और रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो आई है 101 सैंपल की और रविवार को आई थी ये भी, और 4 इससे कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वो चारों के चारों छानीबड़ी से आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि 3 अलग अलग रिपोर्टें आई है, तीनों में, 1 में छानीबड़ी से 4, 1 में छानीबड़ी से 6 और 1 में छानीबड़ी से 12। कुल मिला के ये 22-20 से कहीं अधिक सैंपल
जो पॉजिटिव है वो छानीबड़ी से आए। तो छानीबड़ी के हालात दोस्तों बादरा कस्बे से कहीं ज़्यादा खराब नज़र आती है। तो प्रशासन को भी छानीबड़ी गांव में विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। और मैं समाज सेवी लोगों से भी कहूँगा कि छानीबड़ी गांव में आप विशेष अपनी सेवाएं प्रदान करें ताकि वहाँ लोग राहत महसूस करें। तो कुल मिला के ये थी दोस्तों रिपोर्टें। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो हुआ उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। कल 6 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ था बादरा से 218 का, गेहूँ से 105 का, शेरपुरा से 68 का, जीतपुरा से 88 का और 5 CHN से 71 का और 4 JSL से झांझल से 77 का और गांधीबड़ी से 44 का और बरवाना से 51, नेठाना से 48, उतरादाबाद से 57 और अलाइला गांव से 21 का टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ। ये कुल मिला के 881 वैक्सीनेशन का कार्य कल हुआ दोस्तों। ये 45+ वालों का आज भी हो रहा है। इसकी रिपोर्ट जो है दोस्तों देर शाम तक आएगी, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर कल इसकी विस्तार से आपको सूचना बताएंगे। कुल मिला के दोस्तों 6 को छानीबड़ी से 101 सैंपल भेजे गए थे। उसकी ये रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई 4 पॉजिटिव आई है वो आई है। तो कुल मिला के 6 जून की भी रिपोर्ट जो है आ चुकी है। आज जो सैंपल भेजे गए दोस्तों उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको कहाँ से कितने सैंपल भेजे गए हैं। आज 7 जून को 579 सैंपल भेजे गए हैं और ये कहाँ से भेजे गए हैं? बादरा से 149, छानीबड़ी से 147, गांधीबड़ी से 50, अजीतपुरा से 35 और मोबाइल मेडिकल वैन सेवा से 33 और मूंगसरी गांव से 20, अनूपसर से 11, शेरपुरा से 9, गेहूँ से 11, डाबड़ी से 6 और बिरानी से 7 सैंपल भेजे गए हैं। और कुल मिला के दोस्तों ये आज की ही सैंपल रिपोर्ट आधिकारिक रूप से है जो बाकी है। तो ये था दोस्तों कुल मिला के बादरा का कोरोना समाचार आसपास का। तो कुल मिला के आज अगर हम समीक्षा करें तो दोस्तों एक अलग से वीडियो हमने डाला है, वो ज़रूर देखिएगा। नगर पालिका चेयरमैन के पद पर आज पदभार संभाला है वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी ने और ये फैसला जो है हाईकोर्ट जोधपुर से 4 जून को इसका आदेश हुआ था और आज इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो कुल मिला के ये अलग से हमने वीडियो डाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अलग से वीडियो भी है, वो भी आप देखिएगा दोस्तों। और किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुए उसके ऊपर बलवंत सैनी का क्या कहना है, वो सारे के सारे सवाल जवाब और मीडिया ने क्या सवाल पूछे वो सारे के सारे उसमें है। तो ज़रूर से आप अलग से ये वीडियो जो डाला हुआ है साफ संदेश में हमारे चैनल के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिएगा। और कुल मिला के मैं एक छोटी सी समीक्षा करूं दोस्तों, नगर पालिका की ही समीक्षा कर लेते हैं दोस्तों। कुल मिला के पालिका चेयरमैन पद की जो लड़ाई थी बलवंत सैनी बनाम विधायक बलवान पूनिया, दोस्तों ये लड़ाई जो थी ये इस प्रकार ये राजनीतिक जंग बलवान पूनिया के साथ सीधी कतई नहीं थी। हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन थे, उनका देहांत हुआ और जो दावेदार बताए जा रहे थे उनके गुट से उनकी तरफ से और विधायक भी उनके साथ थे दोस्तों, वो थी वार्ड नंबर 32 की हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी आजम बैतुल बानो। तो दोस्तों बैतुल बानो को चेयरमैन पद की शपथ दिलाने का और कार्यकारी चेयरमैन बनाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ जो नियम रूल रेगुलेशन जो है वो दोस्तों बलवंत सैनी के फेवर में थे, क्योंकि वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी था और निर्वाचित था। तो कुल मिला के दोस्तों जो पालिका का एक्ट 2009 है, संविधान ये कहता है कि वाइस चेयरमैन जो है उसके फेवर में पहला हक उसी का है। और जिस प्रकार से इसको विलंब किया गया और अधिशासी अधिकारी निश्चित रूप से यहाँ अधिशासी अधिकारी जो है विधायक के दबाव में काम करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। क्योंकि प्रशासन जो होता है दोस्तों यहाँ जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके फेवर में ही उनको काम करना पड़ेगा। और ऐसी एक समीक्षा हम आज नेठराना गांव से भी करने वाले हैं जहां भी इस तरह की पेचीदा स्थिति बनी हुई है। और आज नेठराना ग्राम पंचायत के सरपंच एडवोकेट राजेंद्र कुमार ने भी इस प्रकार का एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है उपखंड अधिकारी को, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे।
तो कुल मिला के दोस्तों ये क्या प्रकरण था, किस प्रकार चला। VDH संस्थान पिछले 5-7 वर्षों से दोस्तों कुल मिला के यहाँ सेवा क्षेत्र में, भादरा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और कोरोना काल में भी बलवंत सैनी सहित उनकी टीम ने शानदार सेवाएं प्रदान की, चाहे प्रथम लहर हो कोरोना की या फिर ये दूसरी लहर हो दोस्तों, लगातार बलवंत सैनी ने प्रयास किया। और दोस्तों नगर पालिका के चुनाव में चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 6 से, और वो खुद विजयी रहे और उन्होंने अपने साथियों को, अपने समर्थकों को भी चुनाव लड़ाया और 4 पार्षद कुल मिला के उनके गुट में संख्या थी। और यही कारण रहा कि जब चुनाव नज़दीक हुए और नगर पालिका की वोटिंग हुई दोस्तों चेयरमैन पद की, वाइस चेयरमैन पद की, तो उनके खाते में उनका जो 4 का आंकड़ा था दोस्तों, उसके चलते, उसकी बदौलत वो किंग मेकर बनकर उभरे थे। और यही रीज़न रहा कि सारे घटनाक्रमों के पश्चात बलवंत सैनी को कांग्रेस के गुट और माकपा के विधायक बलवान पूनिया के गुट द्वारा जो है वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट बनाना पड़ा। और निश्चित रूप से बलवंत सैनी जो है विधायक बलवान पूनिया गुट के और हाजी दाऊद कुरैशी गुट के ही माने जाते हैं और उनकी तरफ से ही वाइस चेयरमैन का पद उनको मिला था। लेकिन घटनाक्रम उसके बाद में कुछ इस प्रकार हुए दोस्तों, हक उनका बनता था। और निश्चित रूप से अगर बलवंत सैनी को जिस प्रकार से रूल रेगुलेशन है 2009 का पालिका संविधान का एक्ट है दोस्तों, उसके तहत अगर ये 22 चेयरमैन से उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बना दिया जाता तो उपचुनाव होने वाले ही है। और दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर जो सीट रिक्त हो जाती है उसके ऊपर चुनाव होते हैं। और निश्चित रूप से ये 3 और 4 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव होंगे। और तब तक के लिए अब जो पालिका के चेयरमैन हैं उसके ऊपर विराजमान रहेंगे बलवंत सैनी। तो कुल मिला के अब जो एक राजनीतिक फायदा और नफा नुकसान है दोस्तों, उसका आकलन करें तो यहाँ बलवान पूनिया की कुल मिला के अच्छी छवि इसमें उभर कर नहीं आई दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। और बलवंत सैनी ने कहीं ना कहीं इस राजनीतिक जंग से बाजी मारी है और बलवान पूनिया गुट को करारी मात दी है दोस्तों, ये हम कहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये आदेश था दोस्तों 4 जून का, और 4 जून को जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी समाचारों में बताया था, आपको याद भी होगा कि 3 जून को सुनवाई होनी थी। और 3 जून को जो है कार्य की अधिकता के चलते दोस्तों, व्यस्तता के चलते ये तारीख 4 जून को कर दी गई थी। और 4 जून को सूचना आई हमारे पास, चाहे वो दोस्तों वहाँ एडवोकेट के माध्यम से आई हो, यहाँ के जो बलवंत सैनी है उनके माध्यम से आई हो, वो जो सूचना आई थी वो ये आई थी कि 4 को भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बलवंत सैनी भी अंधेरे में थे और बलवंत सैनी को भी इसके बारे में सूचनाएं नहीं थी। और यहाँ खेल जो है दूसरा ही खेला जा रहा था। उसके बाद में सूचना आई दोस्तों, उसको 9 जून कर दिया गया है। सुनवाई अब जो है, फैसला जो अब है 9 जून को होगा। लेकिन आज अचानक दोस्तों बलवंत सैनी के पास सूचना आती है, उनके पास पत्र आता है कि आपको 4 जून के आदेश के अनुसार आपको आज शपथ लेनी है। आप जो है चेयरमैन, कार्यकारी चेयरमैन के रूप में आप यहाँ नियुक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो स्थिति थी, इसके पीछे क्या था, क्या रीज़न था, हम ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों कुल मिला के ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि यहाँ विधायक बलवान पूनिया को पारदर्शिता के साथ और सूझबूझ वाली राजनीति करनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया ने यहाँ मात खाई है। और मात इसलिए भी खाई है क्योंकि उन्होंने यहाँ जो संबोधन थे, उन संबोधनों में जो है पंचायत समिति प्रधान और यहाँ भादरा शहर का चेयरमैन का पद ये अपने काबू में बताया था। और किस प्रकार से मिलकर कार्य करने की आगे भविष्य में योजनाएं जो है लोगों को बताई थी। और वो कहीं ना कहीं यहाँ एक हाथ बलवान पूनिया का कहीं ना कहीं यहाँ टूटता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि अगर 2 हाथ माने पंचायत को और शहर की नगर पालिका को, तो दोस्तों एक हाथ जो है यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में यहाँ खुशी आज दिखाई दी, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के पार्षद बधाई देने के लिए यहाँ बलवंत सैनी को नगर पालिका में उपस्थित थे। और अगर मैं जिक्र करूँ तो धुरंधर मांगीलाल जी गोयल जो चेयरमैन पद के दावेदार भी थे, 19 से 21 से यहाँ आ रहे भी थे हाजी दाऊद कुरैशी के सामने, वो मौजूद थे। दयानंद खोखेवाला मौजूद थे और नंदलाल जी सैनी भी मौजूद थे। गौरव सोनी, सलीम
खानजादा आदि दोस्तों अनेक यहाँ पार्षद जो है बलवंत सैनी को बधाई देते हुए प्रतीत हुए। विशाल गोयल है, सभी पार्षदों ने विधायक को यहाँ बलवंत सैनी को बधाई दी। और कुल मिला के देखा जाए तो ये जो घटना रहा, प्रकरण रहा दोस्तों, घटनाक्रम रहा, ये बलवंत सैनी के कहीं ना कहीं फेवर में रहा। और चर्चा ये भी है दोस्तों कि बलवंत सैनी के पिताजी जो बद्री सैनी है दोस्तों, वो बेशक पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ना हो, लेकिन उनकी कागजी कार्रवाई को यहाँ कस्बे के धुरंधर लोग जो है मानते हैं कि वो उनकी कागजी कार्रवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो कुल मिला के एक प्रकार से कहा जाए तो ये बलवान पूनिया को कहीं ना कहीं तरीके के साथ मात दी गई है। तो बलवान पूनिया को तो हम ज़्यादा अब क्या कहें दोस्तों, बलवंत सैनी को हम बधाई देंगे यहाँ चेयरमैन बनने पर और कार्यकारी चेयरमैन का आज पदभार संभालने पर। तो साफ संदेश की तरफ से बलवंत सैनी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों कुल मिला के एक छोटी सी समीक्षा मैं आज और करना चाहूँगा दोस्तों, और वो समीक्षा है एक प्रकार से नेठराणा पंचायत से। और नेठराणा पंचायत से मैं आपको घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त रूप से ही सही मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। नेठराणा ग्राम पंचायत के सरपंच एडवोकेट राजेंद्र कुमार द्वारा दोस्तों भादरा के उपखंड अधिकारी को आज एक ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में आरोप लगाए गए हैं और मांग की गई है। सबसे पहले मैं आपको मांग बता देता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानाचार्य सुमन चौधरी को एपीओ किया गया था और सुबे सिंह बेनीवाल को सस्पेंड किया गया था, उनको बहाल करने की मांग की गई है। और सारे घटनाक्रम अगर संक्षिप्त में मैं जल्दी से आपको बताऊं तो दोस्तों बलवान पूनिया पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं सरपंच महोदय द्वारा ज्ञापन के जरिए कि विधायक बलवान पूनिया द्वारा हमारे गांव में साजिशन और राजनीति का गंदा खेल खेलते हुए हमारे पूरे गांव को परेशान किया जा रहा है, हमारे स्कूल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इस राजनीति रंजिश है और जिसके तहत इनको जो एपीओ और सस्पेंड किया गया है उनको बहाल किया जाए। और घटनाक्रम के बारे में बताते हुए एडवोकेट राजेंद्र कुमार ने बताया है यहाँ कि 1964 से जो स्कूल कमेटी नेठराणा ने ये ज़मीन जो थी दोस्तों, जिसका विवाद है, जिसको लेकर ये बखेड़ा हुआ है और ये जो एपीओ किया गया है और ये सस्पेंड हुए हैं और ये लड़ाई लंबी चल रही है दोस्तों। ये इस लड़ाई के पीछे क्या है? इस लड़ाई के पीछे है दोस्तों 16 बीघा स्कूल कमेटी के नीचे आने वाली ज़मीन, कृषि भूमि दोस्तों। उस ज़मीन को 1964 में स्कूल कमेटी ने 4,000 रुपये देकर कृषि भूमि के रूप में अलाट करवाया था 1964 में, और जिसके तहत दोस्तों हर वर्ष इसको स्कूल कमेटी द्वारा ठेके पर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं संक्षिप्त में दोस्तों, ऐसी जानकारी ज्ञापन में भी दी गई है एडवोकेट महोदय द्वारा, सरपंच महोदय द्वारा, कि हमारे द्वारा ये स्कूल कमेटी के द्वारा फैकल्टी टीचर रखकर बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है, गेस्ट फैकल्टी टीचर दोस्तों रखकर। और इसके अलावा वाटर कूलर, पंखे, मेज, कुर्सी, अलमारी और भवन का निर्माण, मरम्मत आदि कार्य भी स्कूल कमेटी द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों गरीब बच्चों को ड्रेस है और अन्य काम भी इस प्रकार के सोशल वर्किंग भी स्कूल कमेटी द्वारा की जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों घटनाक्रम का जिक्र करते हुए जो स्थिति को स्पष्ट किया गया है नेठराणा के सरपंच द्वारा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बलवान पूनिया द्वारा पहले भी इस भूमि को कुर्क करने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप यहाँ लगाए गए। और एसडीएम के द्वारा भी उस बोली करवाने की, एसडीएमसी के द्वारा भी बोली करवाने की यहाँ प्रयास किया गया, ऐसी कोशिश पहले भी की गई। और दोस्तों स्कूल कमेटी ने 4 अप्रैल 2001 को इस भूमि को ठेके पर दे रखा है और काश्तकार ने यहाँ फसल भी उगा रखी है। तो दोस्तों ऐसी पेचीदा स्थिति में और बलवान पूनिया द्वारा भूमि को कुर्क करने व नीलाम करने की धमकी देने के आरोप सरपंच महोदय ने लगाए हैं। नेठराणा की जनता की तरफ से बोलते हुए सरपंच महोदय ने ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि पड़ोसी गांव बरवाली में भी 2 दलित परिवारों के घरों को गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से बलवान पूनिया के द्वारा तुड़वाए गए हैं। साजिशन दोस्तों, ऐसी भी साजिश के आरोप लगाए गए हैं। और अतः बलवान पूनिया के दबाव से ही सुमन चौधरी को एपीओ व सुबे सिंह को सस्पेंड किया गया, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ऐसे आरोप एडवोकेट राजेंद्र कुमार
जो कि सरपंच है नेठराणा ग्राम पंचायत के, उनकी तरफ से लगाए गए। और ऐसा ज्ञापन जो है यहाँ एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी को सौंपा गया है। तो दोस्तों कुल मिला के 7 बजे के कार्यक्रम के पार्ट 1 में आज की समीक्षा और समाचार इतना ही। कल ठीक 7 बजे पार्ट 1 में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।